हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स 5 डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन सभी क्वेश्चंस के बारे में जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार पूछते रहते हैं कि जब हम एग्जामिनेशन में लिखने जाते हैं तो कितने पेजेस हमें कॉपी में मिलते हैं, क्या हमें कोई बी कॉपी मिलती है सप्लीमेंट्री कॉपी या नहीं। इसके अलावा हमें किस तरह से हर सेक्शन के लिए आंसर लिखने चाहिए कि हमारी कॉपी में जो है वो ज्यादातर पेजेस कंज्यूम हो जाएं, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या हमें एग्जाम की कॉपी पूरी भर के आनी चाहिए या पूरी कॉपी भरने से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं या फिर उस टाइम लिमिट के अंदर ऐसा करना पॉसिबल है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। ये बहुत ही क्विक एंड शॉर्ट वीडियो रहेगा जिसमें आपको मैक्सिमम बात समझाने की मैं कोशिश करूंगी। बिना किसी डिले के आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो इसी क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे दे देती हूँ कि आपको कोई भी बी कॉपी नहीं मिलती है, आपको ए कॉपी में ही अपना वर्क करना होता है। और ए कॉपी में मैं एक चीज और बता दूं आपको कि ए कॉपी में आपको सिर्फ 24 पेजेस मिलते हैं। 24 पेजेस का मतलब हो गया ओनली 24 पेजेस। इसका मतलब बिल्कुल भी 48 पेजेस नहीं है। 24 पेजेस का मतलब हो गया लेफ्ट और राइट काउंट करके जो कॉपी होती है आपकी उसके टोटल पेजेस, वर्किंग पेजेस जो होते हैं वो 24 के अराउंड होते हैं। अब बात यह है कि क्या हमें 24 के 24 पेजेस भरने चाहिए, ये जो क्वेश्चन है ये दो तो मैंने आंसर कर दिए कि क्या हमें एग्जामिनेशन कॉपी पूरी भर के आनी चाहिए, क्या पूरी कॉपी भरने से मार्क्स मिलते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पूरी कॉपी भरनी है, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में क्लियरली दिया होता है कि आपको वर्ड लिमिट फॉलो करनी है। आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत लेंथी बना देंगे तो आपको टाइम का भी सोच के चलना है। अगर आपने मान लीजिए किसी आंसर को लिख भी दिया 8 से 10 पेजेस में, तो आप खुद ही सोचिए कि क्या आपके लिए पॉसिबल होगा पूरा पेपर उस टाइम फ्रेम में कंप्लीट कर पाना। नहीं होगा ना। तो मैं यहाँ पे एमएपीसी का एग्जाम्पल देते हुए आपको समझाती हूँ। इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर करूंगी। ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, इन हाउ मेनी पेजेस शुड यू राइट आंसर फॉर ईच सेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आज के वीडियो का हाईलाइट है, क्योंकि बाकी बातें तो एक एक लाइन में मैंने एक्सप्लेन कर दी है। यहाँ पे मैं एग्जांपल लूंगी एमएपीसी का, क्योंकि स्टूडेंट भी है मेरे एमएपीसी के, तो वो ये समझ पाएंगे कि किस तरह से हमें चीजों को करना है। आपके पास क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन होते हैं, ए बी एंड सी, राइट। तीनों सेक्शन में आपको पता है यहाँ पे आपको 10 मार्कर के 2 क्वेश्चन लिखने हैं। यहाँ पे बी सेक्शन में आपको 4 क्वेश्चन लिखने होते हैं 6 मार्कर के, और सी सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चन लिखने होते हैं 3 मार्कर के। अब बात ये उठती है कि हर सेक्शन को हमें कितने पेजेस देने चाहिए वर्ड लिमिट के हिसाब से। वैसे तो राइटिंग पे भी वेरी करेगा, थोड़ा बहुत किसी की राइटिंग थोड़ी ज्यादा, कोई थोड़ा सा फैला के लिखता है तो वो पेजेस बढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत डिफरेंस नहीं आएगा। तो अब आप ये जान लीजिए कि आपको क्या टेक्निक फॉलो करनी है जिसके हिसाब से आपका जो आंसर है बहुत ही आइडियल नजर आए, राइट। सबसे पहले तो ए सेक्शन में आपको कम से कम 4 पेजेस यूज करने हैं। हो सकता है आपको लगे कि 4 पेजेस बहुत ज्यादा है, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि 3 पेजेस। 4 पेजेस ज्यादा नहीं है, आपके जो वर्ड लिमिट है उसके हिसाब से 4 पेजेस में आंसर आ सकता है। अगर आप फ्लो चार्ट का यूज करें, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अपने क्वेश्चन में आपको आंसर को एक्सप्लेन करते हुए फ्लो चार्ट का यूज डेफिनेटली करना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन में फ्लो चार्ट का यूज करने का ये फायदा होता है, आपका जो आंसर है उसका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया लगता है और थोड़ा सा स्पेस भी ऑक्यूपाई होता है। आप वही आंसर, आप हो सकता है 2.5 और 3 पेजेस में आपकी राइटिंग अगर छोटी है तो आप कंप्लीट कर दें, लेकिन आप उसको 4 पेजेस आराम से ले जा सकते हैं, 4.5 भी ले जा सकते हैं अगर आपकी राइटिंग की स्पीड अच्छी है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको 4 पेज में पूरी इस तरीके से कहानी लिखनी है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास एक ये A4 शीट पे कुछ लिखा हुआ है, मे भी क्लियर नहीं होगा, थोड़ा सा जो है वो काफी ज्यादा ही डार्क है, थोड़ा डार्क पेज पे प्रिंट आउट निकला हुआ है। तो आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से पूरा पैसेज भरा हुआ है। थोड़ा क्लोजली अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं, पूरा ये भरा हुआ है। इस तरह से आंसर हमें नहीं लिखना है, हमें अपने आंसर्स को इस तरीके से लिखना है कि वो नजर आए टीचर को कि क्या क्या हम लिखना चाह रहे हैं। अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो हम जरूर चाहेंगे कि टीचर का जो फोकस है वो हमारे आंसर पर जाए। उसके लिए आप यूज फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स का जब यूज करेंगे तो आपके आंसर को बढ़ाने में आपको हेल्प मिलेगी। इससे वर्ड लिमिट नहीं बढ़ती है लेकिन स्पेस बढ़ता है आंसर का। अब अगर हमने एक ए सेक्शन में 4 पेजेस दिए हैं तो टोटल 8 पेजेस हो गए, राइट। अलग से लिख लेते हैं यहाँ पे, 8 पेजेस हो गए हमारे ए सेक्शन के। फिर बी सेक्शन में आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप 2.5 पेजेस भी देंगे, 2.5 पेजेस आप कैसे देंगे, अगर आपको 2.5 ज्यादा लगते हैं तो आप 2 रख सकते हैं और 3 तक मत लेके जाइएगा, 2.5 मैक्सिमम है। 2 से 2.5 में आपका जो वर्ड लिमिट है पूरी आराम से कवर हो जाएगी। हो सकता है यहाँ पर भी आप कहीं थोड़ा बहुत कुछ पिक्चराइजेशन करें। हर आंसर में तो फ्लो चार्ट भी नहीं बनाएंगे आप, क्योंकि वो फिर बेकार लगेगा, लेकिन कुछ फ्लो चार्ट ही नहीं होता है, और भी तरीके से अपने आंसर को आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेमोरी के टाइप पूछे जा रहे हैं, तो आपको टाइप को जैसे इसमें अगर लॉन्ग में है तो फ्लो चार्ट में थोड़ा अच्छे से उसको डिफाइन करेंगे, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में भी अगर आप मेमोरी के टाइप बताना चाह रहे हैं तो आप पहले लिखिए, उसको टाइप में डिवाइड करिए, 1 2 3, हाईलाइट करिए, ब्लैक पेन से लिखिए। अभी मैं ब्लैक और ब्लू पेन पे भी आऊंगी, वो क्वेश्चन मैंने मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके 4-5 लाइन जो है वो उसमें आगे पीछे मिला के
स्पेस कवर करेंगी, तो इस तरीके से आपका आंसर 2.5 में पहुंचेगा। और ये प्रेजेंटेशन में काउंट होता है। अभी टीचर को पहले ही अच्छे से नजर आ गया कि आप कौन से 3 टाइप की बात कर रहे हैं, फिर उनको आपने पैराग्राफ्स में लिखना शुरू किया या पॉइंटर्स में उनके बारे में कुछ मेंशन करना शुरू किया, तो आपका स्पेस बढ़ता है। अगर आप किसी चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पूरा पैराग्राफ मत बनाइए, बुलेट पॉइंट्स में आंसर देना शुरू कीजिए, टू द पॉइंट उसको कीजिए, लास्ट में 2 से 3 लाइन में उसको समराइज भी करिए। तो वही जो पॉइंट्स आपने लिखे ना, उन्हीं से समरी बनाइए छोटी सी। ये सब स्मार्ट टेक्निक्स होती हैं अपनी प्रेजेंटेशन बेहतर करने की। आ जाते हैं लास्ट में, इसमें हम 1 पेज ईच देंगे। 1 पेज जो है वो ईच देंगे, यानी यहाँ पे 2 पेज हमारे लगेंगे और यहाँ पर हमारे लगभग हो जाएंगे, बी सेक्शन में अलग से लिख लेते हैं, 10 पेजेस हो जाएंगे। अभी आप देखिए आपकी कॉपी कितनी स्मार्ट लगेगी, ऑलमोस्ट भर जाएगी। यहाँ पे आपके हो जाएंगे 2 पेजेस, तो ये टोटल आपके हो गए, अगर हम नोटिस करें तो हमें टोटल 20 पेजेस आपने एग्जाम कॉपी में भर दिए, विच इज सो गुड। अगर आप 20 पेजेस कवर करके आ रहे हो, लास्ट के जो 2-3-4 पेजेस बच रहे हैं, इसका मतलब आपने बहुत अच्छे से अपना आंसर लिखे हैं, तभी ऐसा हो पाएगा। स्टैटिस्टिक्स के पेपर में या किसी भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में ये चीज मत फॉलो करिएगा, ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर 10 मार्कर में पूछा गया है और वो 1.5 हाफ में ही रहा है, तो दैट्स ओके, उसको हम नहीं स्ट्रेच करेंगे 4.5 या 4 तक। तो इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे ना, आपकी कॉपी जो है वो बहुत स्मार्ट लगेगी, राइटिंग भी आप मैनेज कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे और अपने आंसर को उस टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट कर पाएंगे। लास्ट में जाते जाते मैं आपको पेन के बारे में भी बता दूं। बच्चे पूछते हैं कि ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, येलो कौन सा पेन यूज करना है। सिर्फ ब्लैक और ब्लू को यूज कीजिए। ब्लैक को यूज कीजिए अपने हेडिंग्स के लिए, ब्लू को लिखिए, ब्लू को यूज कीजिए अपने अंदर का कंटेंट लिखने के लिए। और एक ब्लैक कलर का मार्कर जरूर लेकर जाइएगा, जहां भी आपको लगे कि मुझे इस पॉइंट को हाईलाइट करना है, ब्लैक कलर के मार्कर या स्केच से। मार्कर तो थोड़ा मोटा हो जाता है, उसको मत यूज करिएगा। जो ब्लैक कलर का स्केच पेन होता है ना, उससे अपने आंसर को इस तरीके से अंडरलाइन करिए। बहुत अंडरलाइन मत करिए, अच्छा नहीं लगेगा, मिक्सिंग सी लगेगी। इसके अलावा और कोई भी अननेसेसरी कलर्स मत ले जाइए। कुछ लोग कहते हैं कि हम हाइलाइटर यूज कर सकते हैं, ऑरेंज या येलो कलर का हाइलाइटर जो यूज करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपका जो है वो भी बेहतर रहता है, वो इजी हो जाता है, थोड़ा स्केच पेन से ज्यादा अच्छा लगता है उसमें हाईलाइट करने में। तो ये आप कर सकते हैं, इतना तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो कलर के पेन यूज नहीं करिएगा, पिंक, ब्लैक, रेड, कोई रेड तो बिल्कुल भी नहीं। ब्लैक तो आप कर सकते हैं, रेड या ब्लू, ग्रीन ऐसे करके पेन मत यूज कीजिएगा, ब्लू ब्लैक और ब्लू ब्लैक के अलावा जो भी कलर्स मैंने एक्स्ट्रा में बोल दिए हैं। तो ये है आज का वीडियो। मेरे ख्याल से आपको हेल्प मिलेगी अपने एग्जामिनेशन अच्छी तरीके से करके आने में। और कोई डाउट हो तो ड्रॉप कीजिएगा। आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।